हेलो एंड वार्म वेलकम टू अवर शो बज़ में ख़वातीन। मैं हूं रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अपने इस प्रोग्राम में हम हमेशा नित नए मौज़ूआत पे बातचीत करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे खुद एतमादी और इज्जत नफ्स के लिए जो ख़वातीन के लिए लाजमी है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम. Women can cultivate and achieve confidence and self-esteem through various strategies, by positive talking, self-acceptance, and by various networks, by various strong networks. It's only possible when she'll challenge negative thoughts and when woman will avoid to compare herself with others. हमें कोई ज़रूरत नहीं है खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करने की, इससे भी परेशानियां बढ़ती है। और कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम के लिए जरूरी बात यह है कि हम अपने आप को पहचानें, अपनी जात को जानें, अपनी कदर जानें, अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपने आप पर पूरा ध्यान दें, तवज्जो दें और अपने हुकूक को जाने, फुली अवेयर रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा इस्तेसाल से बचा जाए, जातियों से बचा जाए। अक्सर देखा गया है कि खवातीन घर में या घर से बाहर सबका केयर करती रहती हैं और खुद वो इग्नोर होती रहती हैं, और ये जो इग्नोरेंस है इसकी वजह से कभी कभार उनका एतमाद जो है लड़खड़ा जाता है। वी आर टॉकिंग डिटेल अबाउट ऑल दिस टुडे। वी डू हैव डॉक्टर शाफिया वानी, शी इज फैकल्टी मेंबर इम्पा, एंड बिसाइड्स हर देयर इज स्कॉलर एंड रिसर्चर रिफत नजीर। आप दोनों को मेरी तरफ से प्यार और खुलूस भरा आदाब, बहुत बहुत इस्तकबाल, खुश आमदीद हमारे स्टूडियोज में। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद डॉक्टर शाफिया जी। डॉक्टर शाफिया जी, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, अगर हम इज्जत नफ्स और खुद एतमादी की बात करें? जी जी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। और ये जो आज आपने टॉपिक चूज किया है, इट्स अ वंडरफुल टॉपिक। और जब हम विमेन रिलेटेड टॉपिक्स को टच करते हैं तब सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस की बहुत जो है इसमें कोइंसिडेंस लगती है। जैसे सेल्फ एस्टीम जो है बंदे का अपना सेल्फ वर्थ है, वो अपना आपको कैसे समझता है, किस कदर के लेवल तक लेता है। और कॉन्फिडेंस है कि वो जितनी भी उसकी एबिलिटीज है, जितने भी उसके स्किल्स है, उसको कैसे कॉन्फिडेंटली वो उसको परस्यू कर पाता है, वेदर इन अ पॉजिटिव मैनर एंड वेदर इन अ लेवल which shoots her self-esteem. So ये self-esteem और confidence go hand in hand. They are both together. But self-esteem के साथ ही confidence का जो एक मकाम है बढ़ जाता है। जी। तो रिफत जी, what factors affect women's confidence and self-esteem? पहले बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए, इस मौजू पे फिर से बात करने के लिए। तो रहा सवाल, हम यूजुअली यहाँ पे इस बारे में बात करते आए हैं वुमेन्स के रिलेटेड, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मौजू है और काफ़ी ज़्यादा हम देखते भी है, इसमें बहुत ज़्यादा इनकरेज होते हैं जो भी खवातीन हमें देखती है घरों में। इसमें जो हम ये फैक्टर्स की बात अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स, सेवरल फैक्टर्स है। लाइक पहले जब एक बेटी घर में पैदा होती है, उसकी चाइल्ड एक्सपीरियंस कैसी रहती है, वो कैसे अपने पेरेंटिंग उसकी कैसी होती है, पेरेंटल सपोर्ट कैसा रहता है उसका, उसके जो सोसाइटल इंट्रैक्शंस रहते हैं वो कितने पॉजिटिव रहते हैं, उस हिसाब से वो भी कॉन्फिडेंटली फील करती है। आगे जाके वैसे स्कोप या जो भी है एनकरेजमेंट मिलती है उसको, वैसे उसको भी अचीव कर लेती है। दूसरी चीज़ अगर हम देखेंगे, जो कल्चर नॉर्म्स होते हैं हमारे, उसमें मैंने जैसे बोला सोसाइटल प्रेशर आता है, जहाँ पे जेंडर रोल्स की बात भी आती है, आपको डिफरेंशिएट किया जाता है। तो आपको लगता है कि सोसाइटी में सबसे पहले घर आता है? जी, घर की जैसे आपने बात की, चाइल्ड एक्सपीरियंस जो मैंने कहा, तो उस वक्त आपको लगता है कि सोसाइटी में जब कॉन्फिडेंस की, खुद एतमादी की बात करेंगे तो अक्सर घरों में ये भी होता है कि लड़की बात करती है, उसको बोला जाता है कि बहुत ज्यादा बोलती हो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल, ये भी पहले भी ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता था। में यूजुअली हम लोग सुनते हैं, आपको मतलब इस पे ज़्यादा डिबेट मत करो, जितनी ज़बान आप कम रखोगे तो उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो ऐसे भी सुनने को मिलता है, जिसकी वजह से वो अंडर कॉन्फिडेंट में रहती थी, ज़्यादा बोल चाल नहीं होता था, उसका जो भी उसका पोटेंशियल होता था वो बाहर नहीं आता था। तो ये कल्चर नॉर्म्स में भी आता था, वैसे वो पूरी सोसाइटी में सर्वाइव करती थी, लाइक कॉन्फिडेंट ही नहीं होता था जब घर पे उसको पूरा सपोर्ट ही नहीं मिला। या हम फैक्टर्स की हम वैसे बात करें तो मेंटल हेल्थ, अगर इस फीमेल का, इस वमेन का मेंटल हेल्थ पूरा स्टेबल रहता है, ये थ्रू एंजाइटी से गुजरती है, डिप्रेशन से गुजरती है, इस पे इसका क्या रोल रहता है? अगर ये पूरा इफेक्टिव रहती है तो इसका मतलब ये अंडर कॉन्फिडेंट रहती है। अगर ये सब चीज़ें मतलब नहीं होता है इसके लाइफ में,
تو یہ اچھے سے سروائیو کر پاتی ہے. اوور آل اگر ہم لائف ایکسپیرینس کی دیکھیں گے، جیسے اس کے ریلیشن شپس بریک اپس کے بارے میں، فائنینشیل ڈسیبلٹی کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے، جتنا اس کا اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی اتنا یہ گولز بھی اچیو کر پاتی ہے، اتنا یہ جو ہے چوائسیز اپنے بلڈ کر سکتی ہے. تو یہ اوور آل فیکٹرز ہے وومین کے لائف میں. تو شادی جی، شافیہ جی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ہم اوور آل دیکھیں گے کہ گھر سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے، فیملی سے سٹارٹ ہوتا ہے. اگر ہم خود اعتمادی کی بات کریں گے، عزت نفس کی بات کریں گے، تو واٹ آر فیکٹرز ہاؤ وومن کین بلڈ ہیلدی جو ہے یا سپورٹیو ریلیشن شپس ٹو بوسٹر ہر کانفیڈنس اینڈ سیلف اسٹیم. جی، جیسے انہوں نے بہت ہی اچھے ایگزامپلس دیے. جب کانفیڈنس کی بات کریں یا سیلف اسٹیم کی بات کریں تو سب سے پہلا جو ایک مین فیکٹر رول پلے کرتا ہے دیٹ از فیملی. کہ آپ فیملی میں آپ بچی کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، کتنا ان کو جو ہے فریڈم دیتے ہیں بات کرنے کی فار ایوری تھنگ. تو وہ جو کانفیڈنس اگر وہاں انفارچونیٹلی رہ جاتا ہے، پھر اس کا جو سیکنڈ لیول آ جاتا ہے اسکول کا، ہاؤ ٹیچرس اینڈ پیئر گروپ ٹریٹ. چونکہ اسکول میں بہت سارے اپارٹ فرام ٹیچرز دیر آر ادر جیسے پرنسپل کا رول ہے، ہمارے جو دوسرے لیول کے جو سٹاف ہوتے ہیں، تو سب کا ملا کے جو ایک فیمیل چائلڈ کے ریگارڈنگ ایک بیہیویئر ہوتا ہے، وہ اس کے کانفیڈنس اور اس کے سیلف اسٹیم کو بڑھاتا ہے. اگر وہاں گیپ رہ جاتا ہے تو یہ ڈفرینٹ لیولز میں کوتاہی ہوتے جاتی ہے. بٹ جیسے آپ نے کہا کہ ہم کیسے اس کو اوور پاور کر سکتے ہیں یا اس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں، تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ایجوکیشن. ہاؤ شی کین مینٹین سپورٹیو ریلیشن شپس. ہاں، وہ جو رشتوں میں کیسے مضبوطی لا سکتی ہے. پہلے ایک جو مین جو جس کو آپ بنیاد کہیں گے ہے کہ ایجوکیشن از دا فیکٹر. کیونکہ وین شیل بی ایجوکیٹڈ اچھے سے، اس کی جو ہے سیلف کانفیڈنس آٹومیٹکلی بڑھے گی. کیونکہ ایجوکیشن سے امپاور ہوگی ناٹ اونلی فائنینشلی بٹ امپاورمنٹ ان آل ایسپیکٹس. کیونکہ ایجوکیشن اس کے دائرے بڑھا دیتی ہے. اور پھر اس کے جو آگے ڈفرینٹ فیزز آف لائف ہوتے ہیں، شاید وہ کہیں باہر چلی گئی اور اس کی شادی ہو گئی، وہ دوسرے گھر چلی گئی، اور جتنے بھی اس کے ریلیشن شپ بنتے جاتے ہیں، تو اس ایجوکیشن سے اس میں جو کانفیڈنس آتی ہے وہ اس کو مینٹین کر پاتی ہے. اس کو اپنی سیلف ورتھ پتہ چل جاتی ہے کہ میرا جو فار ایگزامپل اس کے جو اسپیسیفک سکلز ہے تو وہ اس کے کانفیڈنس کو بڑھا دیتے ہیں اور الٹیمیٹلی اس کو اپنا ورتھ سمجھ آتا ہے. بٹ یہ سب فیکٹرز میں اس کی ایک اسٹیبلٹی ہونا امپورٹنٹ ہے. اس کی جتنے بھی ریلیشن شپس بنتے ہیں، دوست ہو، اس کی میرج ہو، اس کے ان لاز ہو، اس کی اپنی فیملی ہو، ان کا کانسٹنٹ سپورٹ اگر رہ جاتا ہے تو تھوڑے گیپس ہو جاتے ہیں. بٹ دیر ہیو بین فیمیلز جنہوں نے اس سب چیز کو پیچھے چھوڑ کے اپنا سیلف اسٹیم جو ہے گین کیا ہے، اپنے آپ کو سمجھا ہے، اپنی سیلف ورتھ کو امپورٹنس دی ہے، تب جا کے انہوں نے کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے سوسائٹی میں. ان جنرلی آلسو ہم سب اگر ہم اپنی فیملیز میں دیکھیں گے، اپنی ماں کا رول اگر ہم دیکھیں گے تو ان کا جو ایک کنٹریبیوشن رہتا ہے وہ تو امینس ہے. اس میں تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمارے پاس ورڈز ہی نہیں ہیں. تو الٹیمیٹلی جو ان کا کنٹریبیوشن رہتا ہے وہ ایک بچے میں کانفیڈنس دے ہی دیتا ہے، اور وہ لڑکی اپنی ماں کو رول ماڈل سمجھ کے آگے چلتی ہے اور سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. آج کل اگر ہم دیکھیں کہ اپنی سوسائٹی کی بات کریں گی تو جرائم بڑھتے جا رہے ہیں خواتین کے خلاف. تو آپ کو لگتا ہے یہ جو خود اعتمادی کی کمی ہے، اس وجہ سے یہ چیز جرائم کو جنم دیتی ہے؟ ہاں، ٹو سم ایکسٹینٹ وہ بھی ہے. کیونکہ جب کانفیڈنس کم رہتا ہے، سیلف اسٹیم، چونکہ جب سیلف ورتھ کم لگتا ہے تو ان کو اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ میں ویلیو نہیں لگتا ہے، تو وہ کمپیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ. تو اس کمپیریزن میں وہ دوسری بہت سی بری چیزوں میں پھنس جاتے ہیں. تو جو کرائم کا ایسپیکٹ ہے اس کو وہ انوائٹ بھی کرتے ہیں آن سرٹن پیرامیٹرز. ناٹ ڈائریکٹلی وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں، بٹ چونکہ کانفیڈنس بہت لو ہوتا ہے، سیلف اسٹیم نہیں ہوتا ہے، اور کمپیریزن ہوتا ہے دائیں بائیں ہر ایک جگہ سے، تو اس چکر میں دے گیٹ انٹو مینی ڈفرینٹ تھنگس. اینڈ آج کا جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج کا ایکسس جو ہے ہمارے پاس تھرو فونز، موبائلز، وی کین ایکسس اینی تھنگ. تو ایک اس کا جو ایک نگیٹو امپیکٹ ہے اس میں وہ انوالو ہو جاتے ہیں، اینڈ دین دے گیٹ انفارچونیٹلی انوالوڈ انٹو دس کرائم ایسپیکٹ. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ اس میں آ ہی جاتے ہیں. But the main factor remains that they are on
this parameter of low self-esteem and the confidence automatically becomes less. उस वजह से वो कंपैरिजन्स में लग जाते हैं. एंड जैसे इन्होंने कहा कि मेंटल हेल्थ का भी बहुत एक ट्रॉमा रहता है, वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं, एंड देन वो जो है हमारी बच्चियां भी है डिप्रेशन में भी चले जाती हैं. वो तो नफ्सियात ही रहती है ना. सबसे पहले खवातीन की नफ्सियात को टारगेट किया जाता है. राइट. क्योंकि उसी वजह से फिर वो सारा बाकी चीजें हो जाती हैं. बाकी चीजें तो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं. जी जी सर्टेनली. तो रिफत जी, ये जो सिस्टमिक बैरियर्स हैं, या अगर हम बहस की बात करेंगे तो इसको किस तरह खत्म किया जाना चाहिए? देखिए, पहले लोग ऐसे होने चाहिए जो समझते हैं कि एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं. उसके बाद अभी हम इस बारे में बात कर रहे हैं. पहले हम तीनों यहाँ पे कॉन्फिडेंट हैं कि हम अपने बारे में बात करते हैं, बाकी खवातीन के बारे में भी बात करते हैं. और रहा सवाल, जैसे मैं रिसेंट इंसिडेंट की बात करूंगी, गवर्नमेंट ने फ्री बसेस लॉन्च की है फीमेल्स के लिए. Exactly. तो हर कोई जो भी बसेस में फीमेल्स आती है, अब इनको दूसरे तरीके से लिया जाता है. हम पहले भी ट्रैवल करते थे, अभी भी ट्रैवल करना है. अब ये बसेस है हम लोगों के लिए फ्री है, तो क्यों है, हम लोग क्यों नहीं इसमें ट्रैवल करेंगे? वहां पे मेरे सामने लोग, खासकर जो है मेल्स, वो कमेंट करते हैं, अब इन लोगों को सब्जी लेने भी जाना होता है तो ये बसेस को अवेल करते हैं. मैंने बोला, पहले ये जो खवातीन है ये तो दूसरे दुनिया से नहीं आई हुई है, आपके ही घर से आई है. मतलब आप लोगों के घर से भी हम फीमेल्स हैं जो इन बसेस में ट्रैवल करते हैं. तो पहले जो ये बैरियर्स है वो हमारे जो जेंडर इक्वालिटी की हम बात करेंगे, हमारे जो मेल हजरात है, चाहे हमारे फादर के रूप में है या भाई है, हस्बैंड है, तो पहले उनको देखना चाहिए कि हम कैसे अपने फीमेल जो हमारे बहनें हैं या वाइफ है या माँ है, इनको कैसे हमें लेना है, इनके साथ कैसा ट्रीट करना है. ऐसे मतलब आप कमेंट पास कर लेते हो. या जैसे इन्होंने कहा सोशल मीडिया का है, कोई भी आप किसी ने कुछ बिजनेस इनिशिएटिव किया हो सोशल मीडिया के थ्रू, बहुत सारे ऐसे फीमेल्स हैं उनको भी ट्रोल किया जाता है, उनको भी बहुत ही नेगेटिव तरीके से ट्रोल किया जाता है. फिर उनको आके एक्सप्लेनेशन देनी होती है. तो अगर हम इंडस्ट्रियल टेक की बात करेंगे, वहां पे देखा जाता है कि 70% जो फीमेल्स है वो खुद को प्रूव करने के लिए इतना हार्ड वर्क करती है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती है. और फीमेल्स को हर एक फील्ड पे हमें प्रूव करना पड़ता है कि हम मर्द से कम नहीं है. हम आपको कह ही नहीं रहे कि हम लोग आपसे कम या आपसे ज्यादा है. हम लोग सीधे जेंडर इक्वालिटी को डिफाइन ही यहाँ पे करते हैं कि अगर आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है कुछ अचीव करने के लिए, यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर, यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, हम लोग भी कैपेबल है. इफ वी आर एजुकेटेड वी कैन ऑल्सो टू बिकम डॉक्टर. साबित हो चुका है, ये तो पुरानी बात हो गई. अब जो एहसास कमतरी का शिकार है खवातीन, उनको ये बात समझने की जरूरत है. नहीं, आई विल टेक दिस थिंग फॉरवर्ड. जैसे इन्होंने कहा कि इतनी सारी चीजें हैं, जैसे बसेस की बात करी, एंड गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत सीरियस है, वेदर इट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. जैसे स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, यूटी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, बट देयर आर लॉट ऑफ पॉलिसी लेवल इंटरवेंशंस जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए है काफी देर से, और नए नए स्कीम्स निकल रही है ताकि खवातीन को जो है ये जो सेल्फ एस्टीम की कोताही है ऑन मेनी फ्रंट्स. अब हम बोलेंगे कि हम तीन हैं या एक लॉट है जो बहुत जो है अच्छे से कर रहा है या बाहर निकल रहा है, एजुकेटेड है, बट हमें उन खवातीन की भी बात करनी है जो एक बिल्कुल दूर दराज गांव में अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती है. तो हम उनको भी जो है शहरों में कंसिडर करते हैं, या हमारा अर्बन एक स्लॉट है जहां वो औरतें बेचारे घर से नहीं निकलती है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस. बट हम जो है ओवरऑल सिनेरियो में जब एक खवातीन को देखते हैं तो हमें जो है एक तो पॉलिसी लेवल इंटरवेंशंस है, फिर वो आम खवातीन से लेके आम मर्द तक कैसे जाए. एक मर्द, जैसे मैं इस बात को फिर से बोलूंगी कि जो कमेंट पास करता है कि अब ये सब्जी लेने भी जो है बस में जाती है, या कोई और बात होती है, किसी को अपना जो है वर्थ प्रूव करना पड़ता है. Even I replied him back कि अगर ये सब्जी लेने जाती भी आपके घर ही जाती है ना, आपके लिए ही जाती है, आप भी खाते हो वो. तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इसके लिए है कि खवातीन और मर्द हजरात और जितने भी हमारी सोसाइटी में, हम सब वी आर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है ना. तो हम जब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन रखते हैं, वो मर्द हजरात सब्जी को भी ऑर्डिनरी बनाते हैं और इसमें खवातीन के रोल को भी नेग्लेक्ट करते हैं. इसी वजह से ये कमेंट पास किया जाता है. अब इसी चीज को केटर करने के लिए हमारा जो है फोकस होना चाहिए सॉफ्टवेयर चेंज पे. तो बिहेवियरल चेंज इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. तो उसमें हमने हर एक को टारगेट करना. हम ना ही मर्द हजरात को जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ना ही हम औरत को कमजोर समझ रहे हैं. तो दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट. हर एक का अपना अपना डिफाइंड रोल है.
हर एक सोसाइटी को, हाँ हर एक सोसाइटी को बना रही है, इकट्ठे मिल के हम अपने जो है बच्चों को नर्चर करते हैं, अपनी सोसाइटी को बनाते हैं। इतना अच्छा जो है आज की डेट में दुनिया बन रही है, ये दोनों का कंट्रीब्यूशन है, मेल का भी है और फीमेल का भी है। बस यही है कि कोताही है कि कुछ लेवल इंटरवेंशन होने चाहिए पॉलिसी के, जो है लोगों तक पता नहीं है। और दूसरी बात है कि हमें अब आप क्या बोलते हैं कि अपना बिहेवियर जो है चेंज करना है, उसके लिए हमें अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। सोशल मीडिया एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। हमारे जो ये वाला मीडियम है, इसके थ्रू तो हम अभी घर घर पहुंचते हैं, गांव गांव पहुंचते हैं, तो ये जरूरी है कि औरत मर्द सब जान ले कि किसी की जो है इम्पोर्टेंस कम नहीं है। रिफत जी का मुद्दा कहने का ये है कि अक्सर मर्द हजरात आजकल के टाइम में भी, आजकल के जमाने में भी डिस्करेज करते हैं खवातीन को, एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। दैट इज वेयर देयर बिहेवियर नीड्स टू बी चेंज। दैट तभी मैं कह रही हूँ कि बिहेवियरल एस्पेक्ट पे जरूरत है काम करने की। ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जहाँ पे उनको बताया जाए कि ये आपका जो तंज करना है, ये हम अपने ही आप पे तंज कर रहे हैं, हम किसी औरत पे नहीं कर रहे हैं। हम अल्टीमेटली एक जो हमारा एक बनता है, जनरलाइज इट, सभी आदमी तो नहीं है, एक्सेप्शंस आर देयर। जी जी जी, तभी तो सोसाइटी चलती है, बिल्कुल जनरलाइज नहीं कर सकते। लेकिन अक्सर अगर मेजॉरिटी देखेंगे तो अक्सर मर्द हजरात, इट वॉज एन एग्जाम्पल कोटेड, देर आर मैन हु सपोर्ट जो विमेन के जितने भी इनिशिएटिव्स है। वी हैव सीन फादर्स, रिसेंटली देयर वाज दिस गर्ल, शी वाज हियर आल्सो आई गेस ऑन द मॉर्निंग शो, जो एक इनिशिएटिव लिया है, उसके फादर हस्बैंड इज अलोंग विद हर, उसका जितना भी इंटरवेंशन है, इसी तरह हम सब, आप इनको फैमिली का सपोर्ट है, वेदर इट्स फादर ब्रदर। मैं अपना बोल रही हूँ, मैंने बार बार यहाँ पे आके बोला है, इट्स अ सपोर्ट फ्रॉम द मेन साइड दैट आई एम एबल टू डू लॉट ऑफ वंडरफुल थिंग्स एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। तो इसी तरह हमारी जो औरत है, बिलीव मी, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ गाँव की औरत की, जो सुबह उठती है और शाम तक अपने खेत में, अपने घर में, अपने बच्चों के कंट्रीब्यूशन में, कहीं ना कहीं उसको मैन का भी सपोर्ट है। बट अब ये जो बीच का गैप है, उसको हमें फिल करने की जरूरत है, और अल्टीमेटली इंशाल्लाह होपफुली चीजें बेहतर हो जाएंगी। देयर इज अ नीड टू इरेडिकेट दैट गैप। तो ये जो है रिफत जी, मुझे ये बताइए, अक्सर खवातीन कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को पाने के लिए जूझती रहती है, जैसे कि हम बात कर रहे थे। दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड, दे हाईली स्ट्रगलिंग फॉर इट। उनको क्या करना चाहिए? अब जिनके पास नहीं है कॉन्फिडेंस, उनको क्या करना चाहिए? कभी कभार हम भी अंडर कॉन्फिडेंट आ जाते हैं। लाइक अगर मैं इस किस्म का ड्रेस पहनती हूँ, कहीं मेरे को कोई कमेंट तो नहीं करेगा। हम अभी तक यही बात कर रहे हैं। मैंने बोला कि मैंने रिसेंटली ट्रैवल किया, वहाँ पे एक और इंसिडेंट मैंने देखा कि एक गर्ल थी, स्टूडेंट थी, कॉलेज गर्ल थी, दे वर ड्राइविंग स्कूटी। उन्होंने ओवरटेक किया, तो जिस गाड़ी में भी थी उसका ओवरटेक उसने, और वो पूरा बुरखा नका वगैरह करके थे, और बोला हाँ अब तो ये बुरखे वाली ऐसी होती है। तो उस पे भी ना तो आप बुरखा पहन सकते हो, उस पे भी आपको कमेंट ही मिलेगा, ना तो आप ओपनली मतलब बाल खुले रखोगे तो उस पे तो है ही। सो लेट्स नॉट माइंड दीज थिंग्स। हाँ, तो वो हमें आप इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। कभी कभी मतलब होता ही है ना, इतना भी इंसान ह्यूमन ही, ह्यूमन एरर भी हो जाता है। आफ्टर ऑल हम लोग ह्यूमंस है सब लोग, इतना भी हम टॉलरेट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हम लोगों को कहीं ना कहीं टॉर्चर करती है अंदर से। हम लोग तो कभी मैंस को कमेंट नहीं करते, आपने ऐसा क्यों पहना है, वैसे क्यों पहना, तो दे हैव फ्रीडम टू वेयर व्हाटएवर दे वांट टू। बट हम लोगों को ही ऐसे इस सबसे जूझना पड़ता है। अब अगर हम बात करेंगे कि फीमेल्स क्यों जूझती रहती है इस बारे में, क्योंकि जैसे हमने पहले बोला कि फैमिली से उसको ये सब मिलता है। कभी जब ऐसी फीमेल होती है, ऐसी गर्ल होती है, उसको फैमिली में मिला ही नहीं होता है सपोर्ट, वो पहले से देखती है, हाँ इग्नोरेंट होती है। वो देखती है उसके कोलीग्स होते हैं या बाकी उसके रिलेटिव्स होते हैं, वो गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर जाने की, आउट ऑफ द स्टेट, आउट ऑफ द कंट्री, एंड वो सोचती है कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, मुझ में भी पोटेंशियल है। तो ये सब चीजें माइंड में रखते हुए शी स्ट्रगल्स अ लॉट। तो बात आती है कम्युनिकेशन पे, बातचीत से ही शुरू होता है। कॉन्फिडेंस, एतमाद का जो ताल्लुक है वो बातचीत से है। व्हाट आर द हेल्दी स्ट्रेटजीज ऑफ कम्युनिकेशन? अगर हम कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, आई वुड रिपीटेडली रिटेरेट कि हमें जो फोकस होना चाहिए, वेदर गवर्नमेंट का, फैमिली लेवल का, पर्सनल लेवल का, कि एजुकेशन इज अ मस्ट। व्हेन वी आर एजुकेटेड तो हमारा जो है बिल्कुल दायरा बदल जाता है, उससे हमारी जो है कॉन्फिडेंस आती है। जो इन्होंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की, वेरी वेल सेड, इन आवर सोसाइटी जो एक
सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन के एस्पेक्ट में चली गई है मगर फुली एक्सेप्ट नहीं कर पाई है. तो इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस मॉडर्नाइजेशन देयर आर मेनी प्रॉस एंड कॉन्स जो एक फीमेल को ही सफर करना पड़ता है. बट देन जब वो एजुकेटेड होती है तो वो उस चीज को ओवर पावर कर सकती है और कर लेती है, बिकॉज उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर बाकी क्या. शी नोज हाउ टू हैंडल, शी नोज हाउ टू वेयर टू ड्रॉ द लाइन एंड शी नोज हाउ टू हैंडल द सिचुएशन. हेल्दी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज. सबसे इम्पोर्टेंट है शी हैज टू बी पॉजिटिव, शी हैज टू बी पॉजिटिव, शी हैज टू टेक थिंग्स इन अ पॉजिटिव स्ट्राइड. यू नो शी हैज टू फॉर एग्जाम्पल जो भी स्किल में वो है या जो भी वो काम करती है, वेदर शी इज वर्किंग एट होम, शी इज अ होम मेकर और शी इज आउटसाइड वर्किंग इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स. तो एक कम्युनिकेशन जो उसका होना चाहिए पॉजिटिव कम्युनिकेशन होना चाहिए. उसको जो है हर एक बात पे बात करनी है, वेदर इट्स विद हस्बैंड, इट्स सन, बेटे के साथ, नेबर के साथ, अपने जो है जितने भी रिलेटिव्स के साथ. तो बात करना जरूरी है, उसको बात करके अपना जो एक नजरिया है पेश करना जरूरी है. अगर वो सुनती ही रहेगी और अपना नजरिया पेश नहीं करेगी तो बात रह जाएगी. वो बोलते हैं ना बात करने से ही बात बनती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर एवरी वुमेन की बात करनी. हम यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं बोल रहे, हम यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं बोल रहे हैं कि शी शुड कम्पीट विद हर हस्बैंड या हमें एक कंपटीशन में जाना है. बट हमने बात करनी है, अपना हक, अपनी जो इज्जत नफ्स है उस पे जो है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. शी हैज टू प्रायोरिटाइज हर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. यस, को पूरे तरीके से अपना वेलबींग देखना है. If she is confident, if she is healthy, she can take care of her family, she can take care of herself, she can take care of everything. Of course. Prioritize health and mental and physical health का बहुत ही ज़्यादा important है. बिल्कुल. तो मुझे ये बताइए रिवा जी, what social and cultural norms support और undermine self confidence of women? जैसे आपने पहले ही कहा कि जेंडर इक्वलिटी की बात आती है ना. कल्चरल प्रेशर ये होता है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग कि फीमेल ये नहीं कर सकती है, इसको बस बात करने ही मत दो. फिर ये दूसरे घर पे भी जाती है, वहां पे भी इसका यही रोल रहता है ना. तो इसके बच्चे, फिर आप देखिए फीमेल्स का कितना रोल होता है बच्चों की वेलबींग, उनकी अपब्रिंगिंग में. तो पहले जब ये लो एस्टीम पे होती है, आप अंडर कॉन्फिडेंट ही होती है घर से, फिर दूसरे घर में जाके कैसे कॉन्फिडेंट रहेगी, कैसे सर्वाइव कर पाएगी. यही है सोसाइटल प्रेशर. अगर एक घर ठीक होता है, ये अवेयर करेगा अपने नेबर में किसी और को, वो मर्द भी सीखेगा, वो भी अपने घर में अपॉर्चुनिटी. हमने देखा है बहुत ज्यादा इसमें ग्रोथ आ चुकी है, डेवलपमेंट आ चुकी है. अब तो इजीली लड़कियां जो भी उनको अचीव करना होता है इजीली कर पाती है. कहीं पे ऐसा है, मैं थोड़ा अपने बारे में बात करूंगी, मुझे भी घर में बोला जाता है कहीं ना कहीं कि नहीं, अब अगर आपको बाहर जाना है तो फादर साथ चलेंगे. तो ये चीजें अभी भी देखने को मिलती है. तो मे बी बिकॉज ऑफ कि हालात अच्छे नहीं है, इस वजह से वो क्या बोलते हैं कंसर्न रहते हैं. बट उनको श्योर होना चाहिए, एश्योर्ड होना चाहिए कि नहीं, अगर ये लड़की है शी कैन टेक केयर ऑफ हर सेल्फ. अगर ये इन हालातों में भी होती है तो जैसे एक लड़का अपने आप को वहां से खुद की मतलब देखभाल कर सकती है, ये भी कर सकती है. वहां पे ऐसा कोई नहीं है कि आप फीमेल हो, आप ये मतलब ये लड़का है तो ये लड़की है. तो ये सब कुछ चेंज हो चुका है. With due regards to religious sentiments and cultural norms, ये एक माइंडसेट बन गया है. जैसे इन्होंने अपनी एग्जांपल दी, शी इज अ रिसर्च स्कॉलर, शी हैज डन हर मास्टर्स. तो फिर भी उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनके फादर साहब को इनके साथ जाना चाहिए, इनके वालिद साहब की जरूरत है. बट उनको ये जो है बीच का जो एक ये है सफर इनको तय करने देना है, ताकि इनमें वो एक्स्ट्रा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए. क्योंकि कल के इसका जो आगे का सफर है, मैंने देखा है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड बाहर जाते हो अपने कोलीग्स के साथ, वहां पे अच्छा एक लड़के अकेले जाओगे, तो ये भी हम सुनते हैं. तो कहीं ना कहीं उनके जहन में भी ऐसा है. ये ऐसा है कि इट्स ए कंसर्न एंड इट विल बी देयर. क्योंकि फैमिली का जो उनकी नजर में आप बच्चे ही रहोगे, चाहे आप पीजी करें, पीएचडी करें, लेकिन उनकी नजर में आप बच्चे हो. ये लव है, ये प्यार है, ये मोहब्बत है वालिदैन का या घर वालों का. जी, ये तो लैक ऑफ अवेयरनेस भी है कहीं ना कहीं. इन जनरल इट डेवलप्स इनटू अ कॉन्सेप्ट व्हिच गोज इनटू द सोसाइटी, है ना. फिर वो उस चीज को लेके दूसरे, जैसे इनके फादर साहब, मेरे वालिद साहब
फिर दूसरी मेरी नेबरहुड में कोई लड़की जा रही और है, सोसाइटी की नहज को देखते हुए, पहचानते हुए कभी-कभी ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं। इसमें तो प्यार है, इसमें तो केयर है हमारे। बट ये भी है ना, लैक ऑफ अवेयरनेस। अगर आपको घर पे है, फिर आप बोलते हो कि अगर इसने सुना, नेबर ने सुना, अच्छा अकेले गई थी, वो किया था, तो इनको पता है कि सोसाइटी कैसे सोचेगी, वो सोसाइटी क्या है वो तो हमसे ही है। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज्यादा है लोगों में, एक बैरियर में है, उस बैरियर से हम सबको बाहर निकलना है। लगता है रिफत जी काफी नाराज है मेरी सोसाइटी से। नहीं, जब आप हमें बैलेंस करना when you चाहिए। go through these situations you know exact condition, like आप पे जब बीती है आप जानते हो ऐसा है। And it again comes down to a topic that ultimately this type of scenario creates low self esteem और फिर less confidence हो जाता है। जब आपको बात बात पे टोका जाता है, जब इसका भाई जा सकता है, ये क्यों नहीं जा सकती? We know there are concerns, parents के concerns. How we can maintain and protect our जो bond, how we can maintain healthy boundaries to protect our self esteem, अगर हम बात करेंगे हेल्दी वे में, अगर हमें maintain हम करनी हो इसी बात को boundaries। लेके चलेंगे। इनने फादर साहब का, वालिद साहब का कंसर्न इज वैलिड, माँ का कंसर्न इज वैलिड। अब एज एन आई वुड से एक रेस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल जो एक एज क्रॉस कर चुकी हैं, शी नोज मुझे किन किन जो है बैरियर्स को क्रॉस नहीं करना है, वेयर टू ड्रॉ द लाइन। इसी तरह अलग अलग एस्पेक्ट्स में अगर वो ट्रैवल कर रही है, इसको पता है कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। Exactly. तो मुझे कब ट्रैवल करना है, कहाँ जाना है, कितने टाइम तक जाना है, तो लेट हर यू नो बी गिवन द स्पेस टू ग्रो, लेट मी बी गिवन द स्पेस टू ग्रो। और ये जो बैरियर, मैं ये कहना चाहूंगी, ये एक हक है, इट्स राइट ऑफ पेरेंट्स, फैमिली का हक है, ये हम वालिदैन से नहीं छीन सकते। नहीं, वी आर नॉट आस्किंग कि छीना जाए, वी आर सेइंग कि स्पेस दी जाए ताकि ये भी है। बट दे डोंट स्टॉप, यू नो, we keep on interacting with parents, she can हमारे update समाज them। में जो ये मगरिबियत है ना, हम ये ना मशरिकियत है, हम मगरिबी समाज से तो नहीं है, तो ये मशरिकीपन जो है ये हमेशा रहेगा, रहना भी चाहिए, रहना भी चाहिए जी, रहना भी चाहिए। हमें अपने कल्चरल वैल्यूज के साथ हमेशा जुड़ना ही रहना चाहिए। वही मैंने कहा ना कि हमने मॉडर्नाइजेशन तो ले ली है वेस्ट की, मगर हम उसको अडेप्ट नहीं कर पाए अच्छे से। तो ये जो है वेस्टर्न एस्पेक्ट, जो हम नहीं बोल रहे हैं कि हम उन एस्पेक्ट्स में जाएंगे जहां वेस्टर्न में जो उनका जो है, आजकल वो तरक्की करते करते इतने आगे बढ़ गए, सभी अकेले पड़ गए हैं, कोई किसी की नहीं सुनता, कोई किसी को नहीं कहता, तो वो अकेले पड़ गए रोबोट्स की तरह। तो हम अपनी सोसाइटी की शक्ल वैसी नहीं देखना चाहेंगे, अपनी मशरकी सोसाइटी की, जिस पर हमें फख्र है जी। बट कमिंग बैक टू दिस डिस्कशन, for self-esteem and for confidence of the women, for majority of the population which is 50%, और जो हमारी औरतें हैं, चाहे गांव की औरत है, चाहे शहर की आई वुड से मॉडर्न औरत जो वर्किंग है और जो पूरी कॉन्फिडेंट है, तो हमें दोनों का सोच के कुछ पॉइंट्स जब मैं यहाँ पे जो अगर रैप अप करूंगी, बोलूंगी कि एक तो हमें पॉलिसी लेवल इंटरवेंशंस की अवेयरनेस बढ़ा देनी है। जो मेरी एक गांव की बहन है जो बिल्कुल घर में बैठी है, या हमारे अर्बन एरियाज में जो औरतें घर से बाहर नहीं निकल रही है, और जो औरतें बिल्कुल रोज मरोज आप जाते हैं, मैं जाती हूँ, तो हम सबको टारगेट करके और हमारे जो घरों में है भाई बहन, हस्बैंड्स, मेल कैटेगरी को उनको अवेयर करना है। सब बिहेवियरल चेंज जरूरी है। ये वसी टॉपिक है, हमारे प्रोग्राम का वक्त मखसूस रहता है जी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। We should believe in our capacities and capabilities, accomplish tasks and make decisions and overcome challenges। आज की मुलाकात बस इतनी। अक्सर लोग कहते हैं फिर मिलेंगे जिंदा रहे तो, लेकिन मैं ये कहूंगी मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।